बच्चों, आज कक्षा 11 के चैप्टर वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनाम पद्धति के बारे में आज बच्चों हम आपको बताएंगे। वर्गीकरण एवं द्विनाम पद्धति। बच्चों, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है, इसके बारे में समझें। इसे सिस्टमेटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान यानी सिस्टमेटिक्स। बच्चों, जीव जातियों का नामकरण, जीव जातियों का नामकरण और उनको वर्गीकरण के आधार पर निश्चित स्थान पर रखना ही सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण विज्ञान है। विशेष नियमों के अनुसार किसी जात का वर्गीकरण करना तथा विशिष्ट नाम देना ही सिस्टमेटिक के अंतर्गत। यानी किसी जीव जात का वर्गीकरण करना, उसे नाम देना, उसके समूह में उसका स्थान निर्धारित करना। पहली बात यह है, किसी भी जीव जाति का जन्म जगत पाठन देना, उसका स्थान निर्धारित कर देना ही सिस्टमेटिक्स है। बच्चों, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है? बच्चों, वर्गीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला है अध्ययन की सुविधा। बच्चों, जितनी भी जीव जातियां हैं, लाखों की संख्या में जीव जातियां हैं, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी वैज्ञानिक सभी जीव जातियों का अध्ययन नहीं कर सकता। सभी जीव जातियों का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए किसी एक समूह के, किसी एक जात के सदस्य के एक सदस्य का अध्ययन करके उस समूह के सभी सदस्यों के बारे में एक मोटी जानकारी, एक मुख्य जानकारी प्राप्त करने का है। तो इस तरह से जो बच्चों अध्ययन की सुविधा है, इसमें यही बताया गया है कि जो समूहों में निर्धारण है, समान लक्षणों वाले जीव जातियों को एक समूह में रखा गया है। यदि उस समूह में से किसी एक जंतु का अध्ययन कर दिया जाए तो उस समूह के सभी सदस्यों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरा है बच्चों जात वृत्ति समूह। वर्गीकरण करने से जो जीव जातियों का एक क्रम निर्धारित हो जाता है, एक उनकी व्यवस्था निर्धारित हो जाती है। उस व्यवस्था से हम समझ सकते हैं कि कौन से जीव जातियाँ जटिल हैं, कौन सी सरल हैं, किन जीव जातियों का विकास प्रथम पहले हुआ है, किनका बाद में हुआ है। इन चीज़ों का हम सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त कर ले जाते हैं और उनके बीच में एक रिलेशन स्थापित कर देते हैं कि इनका क्रम किस तरह से उस विकास का क्रम बना। अब बच्चों, अगर हम वर्गीकरण के इतिहास की बात, तो वर्गीकरण के इतिहास की बातें जो शुरुआत होती हैं, उसमें सबसे पहला नाम अरस्तु पड़ता है, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं संक्षिप्त। बच्चों, उन्होंने क्या किया था, जीव जातियों को दो समूहों में बांट दिया, एनाइमा और एनाइमा और दूसरा उन्होंने बताया बच्चों एनाइमा और इनाइमा दो उन्होंने समूह बना दिया। बच्चों, एनाइमा उन जंतुओं को कहा जिनमें रुधिर का रंग लाल नहीं होता है और इनाइमा उन जंतुओं के लिए कहा जिनके रुधिर का रंग लाल होता है। इसके बाद जो इनाइमा है उसको उन्होंने फिर दो में बांटा, एक वो जो स्तनधारी होते हैं, एक वो जो अंडे। ये बच्चों शुरुआती वर्गीकरण, शुरुआती जानकारी यही है। इसके बाद दूसरा नाम आता है जानने का। इन्होंने विभिन्न जातियों का, समूहों का वर्गीकरण किया है और जो सबसे एक्सेप्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कैरोलस लिनियस। बच्चों, कैरोलस लिनियस ने अपने बुक में, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी के 17वें संस्करण में, सिस्टेमा नेचुरी के 17वें संस्करण में द्विनाम पद्धति, बच्चों उन्होंने क्या बताया था, द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम
नाम पद्धति के बारे में बताया और द्वि नाम पद्धति के द्वारा विभिन्न जीव जातियों का वर्गीकरण किया। इनको दो नाम देकर के वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब बच्चों वर्गीकरण में जो इकाई बनाई गई है, क्रमबद्ध इकाई बनाई गई है, सबसे नीचे वाली पहले सुन लीजिए। वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह। वर्गीकी के प्रमुख क्रमबद्ध समूह यही है। सबसे पहले है सबसे छोटी इकाई है स्पीशीज, दूसरा है जीनस, तीसरा है फैमिली, चौथा ऑर्डर, पांचवा क्लास, 6 है फाइलम और 7 है किंगडम। यानी अगर सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो स्पीशीज है, जात है, उसके बाद जीनस है, फिर फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम। अगर बच्चों हम सबसे बड़े इकाई की बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊपर किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। इस तरह से बच्चों जो स्पीशीज है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और जो किंगडम है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। तो बच्चों किस सदस्य को, किस जात के समूह को, किस आबादी के समूह को एक जात नाम दिया जाए, एक जाति का सदस्य किसे माना जाए, जो आबादियां हैं, जंतु जगत की आबादियां हैं, पादप जगत की आबादियां हैं, किन सदस्यों को, आबादी के सदस्यों को एक जात है। तो जात की बहुत सारे परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। उनकी मुख्य बातें हैं तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ आराम है। जात की संकल्पना के बारे में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि प्रजनन करने वाली आबादी, प्रजनन करने वाली आबादी, अंतरा प्रजनन करने वाली आबादी, यानी ऐसे सदस्यों का समूह। अंतरा प्रजनन करने वाली आबादी का आशय यही है कि ऐसे सदस्यों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सके और प्रजनन करके ऐसे संतान उत्पन्न कर सके जो परिपक्व होने पर भी वो भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती हो, यानी प्रजनन क्षम संतानें उत्पन्न कर सके। यानी जो संतान उत्पन्न हो आगे चल करके वह भी संतान उत्पन्न करे, ऐसे ही सदस्यों के समूह को जात। बच्चों फिर से सुन लें इस बात को, जैसे घोड़ा और गधा, घोड़ा और गधा, ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जातियों के सदस्य हैं, फिर भी आपस में ये प्रजनन कर सकते हैं, प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो संतान होती है वो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होती है। जैसे बच्चों आप खच्चर के बारे में जानते हैं, खच्चर घोड़ा और फीमेल यानी गदही के क्रॉस से बनता है, इसे खच्चर कहते हैं। खच्चर इन दोनों के बीच की क्रॉस संतान है, लेकिन खच्चर प्रजनन करने के योग्य नहीं होता है, ये इस तरह ही होता है। इसलिए घोड़े और गधे को हम एक जात के सदस्य के रूप में। दूसरा है बच्चों एक जीन समूह, ऐसे जात के सदस्य, ऐसे आबादी के सदस्य जिन आबादी के सदस्यों का पूरा एक जीन समूह होता है, ऐसे सदस्यों को हम एक जात में रखते हैं। बच्चों जातियों की एक विशेषता होती है, इसमें अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन की क्षमता होती है। और चौथा पॉइंट है कि जो जातियां होती हैं उन जातियों में विकास द्वारा नई जातियां उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न होती है, नई जातियां उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस तरह से एक जात से दूसरी जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, यह जात की एक विशेष क्षमता होती है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में